दोस्तों, आज न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरा विश्व किसी न किसी बीमारी के कारण परेशान है और इसके पीछे एक कारण निकल के आ रहा है और वो है कि प्रेशर कुकर में बनाया गया भोजन। जी हाँ, 5000 वर्ष पुराना आयुर्वेद, जिसे बाघभट्ट जी ने लिखा था, तब तक एल्यूमिनियम के बर्तन का या प्रेशर कुकर का निर्माण भी नहीं हुआ था। उस समय पर उन्होंने लिखा था कि एक ऐसे बर्तन में बनाए गए भोजन जिसके अंदर ना तो सूर्य की किरणें लगती हैं और न ही वायु का स्पर्श होता है, ऐसे भोजन को करने से आपके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे भोजन का लगातार प्रयोग करने से आपको कैंसर की भी बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेशर कुकर के अंदर पका हुआ भोजन न करें, क्योंकि प्रेशर कुकर एक ऐसी तकनीक है जिसमें भोजन बनाते समय न भोजन को सूर्य का प्रकाश मिलता है और न ही पवन का स्पर्श। प्रेशर कुकर से हवा बाहर तो आ सकती है, लेकिन बाहर की हवा को अंदर जाने के लिए उसमें किसी भी प्रकार का कोई डिवाइस नहीं लगा हुआ। सूर्य का प्रकाश उसके अंदर जाए, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसलिए प्रेशर कुकर का भोजन न करें। अधिकतर प्रेशर कुकर एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं और भोजन रखने या बनाने का सबसे खराब यदि कोई मेटल है तो वो है एल्यूमिनियम। और यदि एल्यूमिनियम या प्रेशर कुकर का पका खाना आप बार बार खाते हैं तो गारंटी है कि आपको डायबिटीज, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, टीबी या चर्म रोग होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। हाल ही के अंदर एक रिसर्च के अंदर वैज्ञानिकों ने लिखा है कि जो लोग लगातार प्रेशर कुकर के भोजन का सेवन करते हैं उन्हें 48 से अधिक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। एल्यूमिनियम के बर्तन में पका भोजन खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता तो कम होती ही है और उसके साथ साथ में हमारे शरीर को आए दिन नई नई बीमारियां लगती हैं, जिसके कारण हमारे जीवन की समय अवधि कम हो जाती है। एल्यूमिनियम का बर्तन ज्यादा पुराना नहीं है, इसे केवल भारत में आए हुए 100-125 साल ही हुए हैं। इससे पहले के लोग मिट्टी के बर्तन के अंदर खाना बनाया करते थे। इस एल्यूमिनियम को तो अंग्रेज लोग भारत के अंदर लेके आए ताकि वे जेल में कैदियों को एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना दे सकें और जिसके खाने से उनको बीमारियां जल्दी घेर लें और वो जल्दी मरना शुरू हो जाए। क्योंकि उस जमाने में जेल में जो होता था वो क्रांतिकारी ही होते थे, इसलिए उन सब लोगों को एल्यूमिनियम के भोजन के अंदर खाना पका करके दिया जाता था। यहाँ तक कि उनकी प्लेटें भी एल्यूमिनियम की ही होती थी ताकि वो जल्दी मर जाए। तो सोच समझकर अंग्रेजों ने इस एल्यूमिनियम को भारत में लाया गया और परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज तो हमारे देश से चले गए, लेकिन जेलों में आज भी यही नियम चल रहा है। भोजन एल्यूमिनियम के बर्तन में ही दिया जा रहा है और अब तो ये हो गया है कि एल्यूमिनियम हमारे हर घर के अंदर आ गया है। फिर वो चाहे चाय बनाने का बर्तन हो, चाहे वो कढ़ाई हो, चाहे वो प्रेशर कुकर हो या कोई टोप क्यों ना हो। आज हम अगर चाय बना रहे हैं तो भी एल्यूमिनियम के बर्तन में, अगर हम खाना बना रहे हैं तो भी एल्यूमिनियम की कढ़ाई, क्योंकि एल्यूमिनियम का बर्तन स्टील के बर्तन या लोहे के बर्तन के मुकाबले सस्ता आता है। और इस सस्ते के चक्कर में आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जाने अनजाने के अंदर आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको आए दिन नई नई बीमारियां आ रही हैं। जरा सोच के देखिए, जो लोग पुराने जमाने के अंदर मिट्टी के बर्तन के अंदर भोजन बनाया करते थे, क्या उस जमाने के अंदर इतनी बीमारियां थी? क्या इतने डॉक्टर थे? क्या इतने हॉस्पिटल थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस समय पर केवल और केवल एक चीज थी, वो था स्वास्थ्य। बाघभट्ट जी ने और भाई राजीव दीक्षित जी ने हर समय एक ही बात कही है कि आप अपने घरों के अंदर पक रहे भोजन को और आपके घर में आ रही सुख सुविधाओं को दूर करें। अपने घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर न तो ताजी हवा प्रवेश करती है और न ही सूर्य का प्रकाश। वो है फ्रिज, वो है माइक्रोवेव। आज हम फ्रिज के अंदर रखा हुआ पानी पीते हैं, आटा गूंद करके हम फ्रिज में रख देते हैं। सुबह का गूंदा हुआ आटा हम दोपहर को या फिर शाम तक भी उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर चाहे सुबह की बनी हुई सब्जी ही क्यों ना, कई बार तो उसे भी खा लिया जाता है। कृपया करके
आप अपने बच्चों का, अपने खुद का अगर भविष्य संवारना चाहते हैं और अपने बच्चों के साथ आजीवन स्वस्थ और दीर्घायु के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो आप आज से ही कुछ नियमों का पालन करना शुरू करें। सबसे पहले आप अपने घर से एल्यूमिनियम के बर्तन को धोएं, क्योंकि एल्यूमिनियम के बर्तन के अंदर पकाया गया भोजन विष के समान है और मिट्टी के बर्तन के अंदर पकाया गया भोजन अमृत के समान है। मर्जी आपकी है, आप विष को ग्रहण करना चाहते हैं या अमृत को। हो सके तो आप लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करें या मिट्टी के बर्तन, क्योंकि एल्यूमिनियम के बर्तन में पकाए गए भोजन के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं और मिट्टी के बर्तन में, हांडी में पकाए गए भोजन के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सेफ रहते हैं और खाना बहुत ही पौष्टिक, शुद्ध और स्वादिष्ट बनता है। कोशिश करें कि आपके घर का जो तवा है वो भी या तो मिट्टी का हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर हो सके तो लोहे का। अगर आपको मिट्टी के बर्तन में बनाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है तो आप तांबे या पीतल का बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे सारे पुराने बुजुर्ग लोग इन्हीं का इस्तेमाल करके दीर्घायु प्राप्त किया करते थे और निरोग जीवन व्यतीत करते थे। जितना पैसा आज आप दवाइयों के नाम पे खर्च कर रहे हैं, अगर उससे कम पैसा आप अपनी निजी जिंदगी के अंदर थोड़े से बदलाव को लाकर कर दें तो आपका जीवन सुखमय हो सकता है।